नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका ज्ञान मंच के मंच पर दोबारा स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं स्कोप ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे सोसाइटी के सभी बच्चों के लिए, सभी वर्ग के और हर आयु वर्ग के, स्पेशली 0 से 16 ईयर्स, जिसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के स्कोप इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो आपके बच्चे की ओवरऑल पूरी ग्रोथ पे को डिसाइड करता है, उसकी ग्रोथ को प्लान करता है और हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं उसको फुलफिल करता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर एक बच्चा माउथ ब्रीदिंग करता है तो हम लोग उसको एक सामान्य घटना मानकर छोड़ देते हैं, जबकि वो कई सारे बड़े एपिसोड्स की तरफ, कई सारी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आपके बच्चे को भविष्य में ले जा सकती है। तो इसके लिए हमें एक काबिल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए कि माउथ ब्रीदिंग इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग, और इसको करेक्ट कराने के लिए डेफिनेटली यू नीड ए प्रोफेशनल गाइडेंस फ्रॉम द पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। दूसरा, अगर हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता है, हाइपर एक्टिव है, या वो बच्चा कहीं पे कंसंट्रेट ढंग से नहीं करता है, या उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुका हुआ है या प्रॉपर नहीं है। डेफिनेटली उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन उसमें मेजर रोल डेफिनेटली उसकी ओरल कैविटी का है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स का है, और उसको करेक्ट करने के लिए अगेन यू नीड ए प्रोफेशनल एडवाइस ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट और उनकी टीम मिलकर इस बारे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बारे में जो बेहतर से बेहतर आपके बच्चे के लिए ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं उसको प्लान करेंगे। तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के स्कोप न केवल ओरल कैविटी, दांत और मुंह से रिलेटेड है, बल्कि वो पूरी बच्चे की ओवरऑल फेशियल ग्रोथ, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सोशल, मेंटल एंड हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ ग्रोथ में हम लोग पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बहुत बड़ी एक हेल्प हो सकती है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरसेप्टिव एंड प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स। दैट मीन्स अर्ली एज ग्रुप में हम लोग अगर बच्चे को ट्रीट करना शुरू करते हैं या उसे हम लोग टेक केयर करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है लेटर एजेस में उन्हें ऑर्थोडोंटिक्स यानी कि वायर बांधने वाले ट्रीटमेंट्स की, कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चे का जब ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बच्चे की मसल्स और जॉ को ग्रोथ कर पाएँ या प्रॉपर वे में हम लोग उनको प्लान कर पाएँ कि जहाँ पे उन्हें होना चाहिए वो वहीं रहें। अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं, जिसे हम मायोफंक्शनल थेरेपीज बोलते हैं, जिसे हम इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स भी बोलते हैं, या जिसे हम प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स भी बोलते हैं, ये सब मोडालिटीज़ हैं इन ट्रीटमेंट्स को अचीव करने के लिए, जिसके अंदर हम जॉ और जॉ ग्रोथ, मसल ग्रोथ और टीथ डेवलपमेंट एंड पोजीशन पे काम करते हैं, जो भविष्य में आपके बच्चे को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और दिक्कतों से बचा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का देखने में आता है कि बच्चों के दांत बड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके बच्चों के दांतों पे कीड़े लगना, कैविटीज़ होना या डिसकलर्ड होना, जिसे आमतौर पर पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और जब सीरियस हो जाती है बात, यानी कि पेन, स्वेलिंग या एबनॉर्मल लुक, तभी वो डेंटिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, और उस कंडीशन में कई बार ट्रीटमेंट्स प्रॉपरली हो नहीं पाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट आपका मददगार फ्रेंड है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, जो कि आपके बच्चे के दांतों के बारे में आपको सब कुछ तरीके से समझाएंगे, आपके बच्चों के ट्रीटमेंट को वो बेहतर तरीके से समझते हैं और उसको पूरी तरह से परफॉर्म करने में सक्षम है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ट्रेंड हैं बच्चों को हैंडल करने में, उनकी ग्रोथ को समझने में और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करने में। तो अगर आपके बच्चे के दांत डिसकलर्ड हैं, केरियस हैं, कैविटीज़ हैं, डिकेड हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से एज सुन एज पॉसिबल मिलना चाहिए और उनसे मिलकर अपने बच्चे का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एक ऐसी ब्रांच है जिसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो मिथ हमारी सोसाइटी में है कि दूध के दांत हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना इम्पॉर्टेंट दूध के दांत है, उतने ही इम्पॉर्टेंट आपके परमानेंट टीथ हैं, ये हमें मानना चाहिए, और इसी तरीके से ईश्वर ने हमें डिज़ाइन किया है और हमें उसका सम्मान करते हुए उनके दूध के दांतों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। और आशा है कि आज के इस एपिसोड से आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू मिला होगा और बच्चों के दांत की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। तो आई होप कि यू विल मीट with a pediatric dentist for your kids as soon as possible, and this is what is recommended and this is what is good for your children. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.